दे आर गिवन बाय, लिखा सबने? हाँ यस सर। सर, हो गया। अब गाइस यहाँ पे दो वेव्स चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वेव नाम के चैप्टर में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको y से डिनोट करेंगे, यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे इक्वेशन है y1 विच इज इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। vt माइनस x इसलिए क्योंकि जब ये पॉजिटिव x एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो ये सोर्स से अवे जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लेना along पॉजिटिव x एक्सिस, along positive x axis, that is the equation number 1. I hope आप लोगों को पता होगा कि ये इक्वेशन कैसे आया है, यस और नो? यस सर। यस सर। कहाँ मिला है, कहाँ मिला था ये? सर वो इक्वेशन है ना। इक्वेशन कराए थे ना सर। यस, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में मैंने 4 फॉर्मूलाज आप लोगों को दिए हैं प्रोग्रेसिव वेव के, यस और नो? यस यस सर। तो ये भी इक्वेशन वहीं पे मिला था, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। अब गाइस ये जो इक्वेशन है ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा तो याद रखना ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन होगा, उसी को टिक करना या फिर उसी को लिखना है। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो सोर्स से टुवर्ड्स आएगा, यस और नो? हाँ सर। यस। हाँ सर। सोर्स से क्या होगा, ये टुवर्ड आएगा, ओके? तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, vt प्लस एक्स, राइट? पॉजिटिव हो जाए। along नेगेटिव एक्स एक्सिस, सुना सबने? हाँ सर। समझ में आया ये स्टेप सबको? सर पॉजिटिव में रहेगा तो ब्रैकेट नेगेटिव में रहेगा ना? हाँ, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि सोर्स से अवे जा रहा है, और जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो ये सोर्स के टुवर्ड्स आ रहा है, ओके? इसलिए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव। सुना सबने? यस। यस सर। ये दोनों कंडीशन समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। After that, according to the superposition principle, y is equal to y1 plus y2, that is the equation number 3. लिख लो ये पूरा इक्वेशन। डन सर। डन गाइस? यस सर, हो गया। यस सर। यस सर, डन। रब कर दूं ऊपर के इक्वेशंस? हाँ सर। आई होप डायग्राम तो सबने बनाया ही है। यस। यस सर। इक्वेशन समझ में आया सबको, कहां से आया है? यस हाँ सर। सर। यस सर, उस दिन कराए थे ना। यस। और याद रखना ये एमसीक्यूज में भी कभी कभी पूछते हैं, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूछेंगे तो याद रखना ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पूछेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट? सो हियर वी हैविंग अ y इज इक्वल टू y1 का जो भी इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या था, a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स, राइट? प्लस यस सर। a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स, यस और नो ऑल? तो गाइस यहाँ पे a को हम लोग सर प्लस ना। प्लस हाँ, रहेगा ना, प्लस। सॉरी। हाँ तो प्लस नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ये क्या है? नो नहीं सर। नहीं। क्या हुआ, कोई एक बोलो। सर y2 वाला, y2 में अच्छा, vt प्लस। हाँ, ठीक है।
अब गाइस यहाँ पे a को क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। a को कॉमन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x, राइट, प्लस साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस x। यस और नो ऑल? Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सुना सबने? क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला किसी को पता है? No, sir. 2 नहीं sin पता? c plus d upon 2 यस, cos 2 minus साइन d upon 2. c प्लस d अपॉन 2 इंटू, एक सेकेंड, 2 साइन, हाँ 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस C c minus D upon. minus d upon 2. समझे? ये फॉर्मूला है। सुना सब लोगों ने? क्या है ये? Yes. फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। क्या, कहां पे अप्लाई करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, ओके। तो इक्वेशन नंबर 4 जो भी है उसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, ठीक है। सो y विच इज इक्वल टू 2a साइन। सुना आप लोगों ने? 2a साइन। अब हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में, अब यहाँ पर ये c है और ये d है। आप लोग लिखना नहीं, हाँ मैं अपने के समझने के लिए लिख रहा हूँ, c और d। समझ रहे हो? ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना सी डी, आप लोग ऐसे हाईलाइट नहीं करना, ओके। अब गाइस प्लस और माइनस में हमेशा हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉमन है, दिखा या नहीं? 2 पाई अपॉन लैम्डा Yes, क्या है? sir. कॉमन है। अब c की जगह पे क्या रखेंगे? vt माइनस एक्स। और d की जगह पे क्या रखेंगे? VT plus X. dt plus x. vt प्लस एक्स, राइट, Yes, डिवाइड sir. बाय 2, डिवाइड बाय 2 इंटू इंटू कॉस, राइट। यहां पर भी 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉमन होगा, यस और नो? क्योंकि प्लस और माइनस में हमेशा क्या होते हैं? Yes. कॉमन होते हैं। अब c माइनस डी, तो c की जगह पे क्या था? vt VT minus माइनस, X. अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस vt माइनस x। समझे? है ना? क्योंकि माइनस है ना, तो d वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझा या नहीं? ये स्टेप हाँ, sir. लिख लो। Sir, fourth equation में C और D Done, sir. ओके, समझ में आया कि छाप दिए खाली? नहीं सर, समझा। ओके ओके।
Done, sir. Done, sir. Done, everyone? Yes. Yes, sir. Okay. अब गाइस ये जो लास्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, दिख रहा है ये इक्वेशन? अब इसे सॉल्व करने की जरा ध्यान देना। y is equal to 2a sin, okay, keep that in bracket, 2 pi upon lambda। अब देखो यहाँ पे प्लस वीटी, एक सेकेंड ना, सॉरी, -x + x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा और यहाँ पे प्लस वीटी और माइनस वीटी कैंसिल होगा। यस और नो? हाँ सर। तो वीटी प्लस वीटी क्या होगा? 2bt 2वीटी अपॉन 2, राइट, इनटू cos 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ पे क्या होगा? -2x अपॉन 2। यस और नो? यस सर। So 2 will get cancelled, 2 will get cancelled, right? समझ में आया 2bt और 2 - x कैसे आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? कीप दैट 2a sin 2 पाई vt अपॉन लैम्डा इंटू cos 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू -x। यस और नो? यस ये सब सर। समझे सब? हाँ सर। अब गाइस हम लोगों के पास हाँ v इज इक्वल टू n लैम्डा था, याद है? हाँ सर। अगर मैं यहाँ से n फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? v अपॉन लैम्डा। यस और नो? और cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस को ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। समझ रहे हो? तो क्या मिलेगा? v अपॉन लैम्डा की तरह, v अपॉन लैम्डा की जगह पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? n 2a sin 2 पाई nt, राइट, इनटू cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। यस और नो? अब याद रखना cos वाले स्टेप को हम लोग पहले कर लेंगे। सो y विच इज इक्वल टू 2a, cos वाले स्टेप को पहले लिख लिया, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इंटू साइन 2 पाई nt, 2 पाई nt। ओके, खाली cos वाले स्टेप को पहले लिखा और साइन वाले स्टेप को बाद में। इज दैट क्लियर ऑल? यस sir. ये स्टेप समझा पूरा? हाँ सर। तो छापो। यस सर। सर अपना लेक्चर कब तक है? अपना लेक्चर रात के 10 बजे तक है। क्यों? बहुत दुख है तुम लोगों को। और अहमद, एक्सप्लेन करने के टाइम पे मत लिखा करो, कभी नहीं समझ में आएगा फिर। सर 2 sin a 2 पाई लैम्बडा टी की जैसे है सर। 2 पाई, वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर सेकंड लास्ट स्टेप वाला सर, सेकंड लास्ट स्टेप। 2 पाई एनटी ना? अरे v अपॉन लैम्डा की जगह पे n आएगा ना। कहाँ सोए रहते हो तुम लोग? ये देखो v अपॉन लैम्डा
क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? 20 सर, दिखा दिखा। देखा? और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये जो cos 2 पाई x माइनस x था, तो उसको हम लोग 2 पाई x अपॉन लैम्डा लिख लेंगे। समझे? सेकंड लास्ट स्टेप। हाँ सर, माइनस चले जाएगा ना सर? हाँ, माइनस रिजॉल्व हो जाता है, बात याद रखो। डन सर। इफ यू ऑल डन देन लेट मी नो। डन सर। लिख के हुआ सबका? यस सर। लिख लो लिख लो। अहमद, क्या दुख है? अहमद, बहुत दुख है सर। अरे तुम्हारी जिंदगी में अभी पढ़ाई लिखाई है। नहीं सर, दुख भी है। अच्छा, दुख भी है। ये शादीशुदा लोगों का दुख अलग ही है, क्या करें? हाँ सर, बहुत परेशान करती है। कैसे आप लोगों का दुख कम करें? ओके ओके। अब ये लास्ट वाला स्टेप दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अब गाइस हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यही है ना? हाँ सर। मतलब ये जो पूरा टर्म है हाँ ये सर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे है। किसकी जगह पे है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे है। तो इस पूरे स्टेप की जगह पे विल राइट r इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। सुने आप लोगों ने? और ये जो 2 पाई n है, 2 पाई n की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? तो ये जो इक्वेशन है ये हाँ दिखेगा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t। सुना सबने? हाँ सर। समझ में आया सबको कैसे आया इक्वेशन? इसी यस को सर। कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको? एनालिटिकल ट्रीटमेंट। छापो। और अब देखो कि ये डेरिवेशन समझ में आया या नहीं। देखो और देख के मुझे बताओ। डन सर। डन? आगे बढ़े। हाँ सर। यस। ओके। अब गाइज यहाँ पर दो कंडीशंस दिए हैं, नोड और एंटी नोड। यस और नो? यस सर। यस सर। अब गाइज यहाँ पे नोड और एंटी नोड के बारे में एक्सप्लेन करना है हमें, और चेक करना है कि नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है या नहीं। अभी तक तो हम लोगों ने उसको थियोरेटिकली समझा था। यस और नो? हाँ सर। ओके, सो राइट डाउन, गिव द हेडिंग नोड्स। क्या हेडिंग दोगे? नोड्स। दिया हेडिंग? हाँ सर। डेफिनेशन लिखो उसका। द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम, द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम
the points of a medium which vibrate with minimum amplitude, which vibrate with minimum amplitude, which vibrate with minimum amplitude are called what? Nodes. सुना सब लोगों ने? The points of a medium which vibrate with minimum amplitude are called nodes. Done all? Yes, sir. तो node में minimum amplitude होता है, so R minimum is equal to 0, and we already know, R is equal to, अभी कुछ देर पहले रिप्लेस किया था, क्या लिखे थे? 2a cos 2 pi x upon lambda. Yes, 2 pi x upon lambda, right? तो गाइस अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ओके, कंपेयर करेंगे सो तो R मिनिमम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा। तो 2a को इक्वल के दूसरे साइड भेजूंगा तो 0 डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू cos 2 pi x upon lambda. 0 divided by anything get 0. 0. So 0 is equal to cos 2 pi x upon lambda, right? Yes, sir. अब Yes, sir. ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है किसकी जगह पे? एंगल की जगह पे है। Yes, sir. तो हमें कुछ ऐसे एंगल यूज करने हैं cos के साथ जहां पे cos 0 मिले। तो क्या यूज करो? 90 ना? हाँ, sir. cos 90 0, यस cos 270 भी 0 ही होता है। yes or no? Yes, sir. तो 3 pi upon 2, 5 pi upon 2 and so on. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Now guys, we need to find out the distance between two nodes. Distance between two nodes, right? तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड फाइंड आउट करना है तो जरा पहले समझ लो। जैसे अगर मैं मान लो अगर मुझे x1 ढूंढना है तो इसे और इसे कंपेयर करूंगा, ठीक है? तो x1 ढूंढना है तो क्या मिलेगा हमें? लैम्डा ऊपर जाएगा, पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई, पाई पाई गेट कैंसिल। यस और नो? नहीं समझा। अरे इसे और इसे कंपेयर करो दी, लैम्डा ऊपर गया है तो लैम्डा ऊपर लिखा, 2 पाई को नीचे लेके आएंगे तो 2 पाई नीचे हाँ, आएगा तो sir. क्या हो जाएगा 4 पाई। ये तुम लोग मतलब धीरे धीरे मंद होते जा रहे हो। No, sir. सो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। अब अगर मैं x2 फाइंड आउट करूं तो x2 फाइंड आउट करूंगा तो किसे कंपेयर करेंगे? 3 pi upon 2. इस वाले स्टेप को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा ऊपर जाएगा 3 लैम्डा पाई और 2 पाई नीचे आएगा, ऑलरेडी नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा 4 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो क्या बचा 3 लैम्डा बाय 4 और ऐसे ही बचेगा 5 लैम्डा बाय 4। समझे? समझ में आया ये स्टेप? x1 x2 कैसे निकालना है समझ में आया है? लाइक यहाँ पे मैं Yes, प्रूफ sir. बता रहा हूँ, एग्जाम में प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे। बोलो हाँ। हाँ। हाँ. अब क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, ओके, विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। यस और नो ऑल? एक सेकेंड, हाँ, मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये स्टेटमेंट बाद में लिखना है। एक सेकेंड, मतलब x क्या मिला है हमें? x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4
5 lambda by 4, and so on. Now if we find out the distance between two nodes, ओके, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो एटलीस्ट दो डिफरेंसेस आपको दिखाने हैं। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा इट विल बी a 2 लैम्डा बाय 4, तो मतलब लैम्डा बाय 2, यस और नो। Yes, sir. x3 minus x2 which is equal to 5 lambda by 4 minus 3 lambda by 4, तो वापस क्या मिलेगा लैम्डा बाय 2, यस और नो, यस और नो एवरीवन। मतलब Yes, दोनों डिफरेंस sir. में लैम्डा बाय 2 ही मिलेगा। तो ये पूरा लिखने के बाद आप लोग नीचे लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। सुना सबने? क्या लिखोगे? The distance between two successive nodes are lambda by 2. नॉट आर, इज, ओके। Yes, sir. छापो छापो। Done, sir. ओके, जिनका हो गया वो Done, एंटी sir. नोट ट्राई कर सकते हैं। नीचे पॉइंट लिखा, Half, sir. नीचे पॉइंट लिख लेना द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2, ओके। Sir, anti-node का भी same ही रहेगा. एंटी नोट प्लस माइनस 2a, Sir, डेफिनेशन में नोड्स में मिनिमम है तो इधर मैक्सिमम आएगा ना? ऑफ कोर्स। हाँ सर। ये नोड का लिख के हुआ सबका? हाँ सर। एंटी नोड ढूंढो जरा।
कर पाओगे एंटीनोड? एंटीनोड का डेफिनेशन लिखा है नहीं आप लोगों ने? लिखा सर। क्या लिखा? The points of a medium which vibrates with maximum amplitude. राइट, सुना सबने? द पॉइंट ऑफ अ मीडियम विच वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड. Yes sir. यहाँ पे मिनिमम की जगह पे क्या लिखोगे? मैक्सिमम. ओके, जीरो की जगह पे +-2a. राइट, तो यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे तो क्या मिलेगा? +-1. तो कुछ ऐसे एंगल्स यूज करने हैं हमने जिससे क्या मिले? cos 1. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. तो कौन सा एंगल यूज करें? प्लस पे 0 आएगा तो माइनस वाला. 0. I 180. 0 cos 1 होता है. 180 क्या होगा? -1 मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, आप सबका पाई एंड सो ऑन. ठीक है, बोलो हाँ. हाँ सर. ओके, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होगा? लैम्बडा डिस्टेंस बाय क्या होगा? जीरो, λ/2, हाँ सर. lambda and so on. अब तो हो गया ना कि अभी भी कुछ बताऊं? हाँ सर. हो गया, छाप लो जिन लोगों ने नहीं किया आया है. आंसर. ये एंटी नोड का पूरा कॉन्सेप्ट है और लास्ट में लिख लेना. क्या लिखोगे? The distance between two successive antinode is λ/2. राइट, इज λ/2. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, लिख लो.
हुआ सबका? Yes, आगे sir. बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. रब करूं? हाँ सर। ओके, डेरिवेशन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस समझ में आए सारे पॉइंट्स? हाँ सर। ओके, हाँ सर समझा। अब गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने भी वेव्स में लूप होते हैं ना, जैसे कि ये सारे जो लूप्स हैं इनके नाम होते हैं। ओके, इनके क्या होते हैं? नाम। नाम सुना? सर नहीं सुना। वीडियो ऑन करो पहले सब लोग, सबके सब वीडियो ऑफ करके रखे हो। जानवरों, लेक्चर के टाइम पे आधे सोते रहते हैं। नहीं सर। ऑन करके रखो सब लोग। कम ऑन इट एवरीवन। आधे लोग मतलब इतने जानवर हैं, उनको बोलते रहो। स्नेहल, साइमा, ऋषभ, रिद्धि, रेशम, पूर्वा, प्रवीण, प्रांजल, कोमल, अस्पिता, दिशांत, धीरज, चंदन, आयुष, अनुराग, अहमद, आफ्ताब, क्या हुआ? कैमरा इशू है, बराबर है प्रवीण। बनाओ खाली तुम लोग, और लेक्चर में बैठ के खाली टाइम पास करो। सोते रहते हो तुम लोग क्या? सच सच बोलो। सर इतनी जल्दी नींद नहीं आती है सर। तो मतलब मतलब खाली तुम लोग सत्संग सुनते रहते हो, कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, यहाँ पे मैंने अभी कुछ पॉइंट बताया, सुना आप लोगों ने? अंशुमन, कितने दिन के बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हो? सर अभी किया था। हाँ, किया था। कितने साल पहले? सर अभी किया था। अच्छा, लेक्चर अटेंड करते रहो भाई। हाँ सर करता हूँ। और बाकी सब हो लेक्चर में रेगुलर आते हो या नहीं? मैथिली, हाँ सर। मैथिली, यस सर। मैथिली अनम्यूट करो। आते हो लेक्चर में आप? हाँ सर। ओके, लेक्चर लास्ट टाइम अटेंड किया था आपने? हाँ। ओके, हाँ अहमद, आप रोज के हो, आई नो आई नो। और बाकी मीत, प्राची, लेक्चर में हो या नहीं आप लोग? Yes, sir. आधे बेचारे सोते रहते हैं। प्रांजल, वीडियो अभी भी ऑफ है। रिद्धि, यश, दिशांत, मतलब आप लोग क्या टाइम पास करते रहते हो? गेम खेलता रहता है तुम लोग? हाँ, नहीं सब लोगों सर। के वीडियोस ऑन रहने चाहिए, याद रखो, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल जाएगा यहाँ से। लेक्चर में सोते रहते हो तुम लोगों को। अच्छा, मतलब कितनी भी बेइज्जती कर लो, शर्म नहीं आती ना तुम लोगों को? ऐसा फील होता है, बेइज्जती फील होती है कि नहीं? नहीं। नो सर। इसको बेशर्मियत कहते हैं, पता है आप लोगों को? अरे कैसा गुंडा बनेगा भाई तुम लोग, झोला छाप गुंडा बनेगा तुम लोग। दो दो बंदूक ले लो, एक होली वाली एक दिवाली वाले। हाँ, देखो अहमद को थोड़ी सी आती है। अहमद,
हाँ सर, बाल विवाह हुआ है तेरा? 5 साल पहले सर। सर हमको हाँ? गुंडा नहीं सर, हमको डॉक्टर बनना है। अरे कैसा डॉक्टर बनेगा भाई, झोला छाप डॉक्टर बनेगा तुम लोग? हाँ, सिर दर्द की दवाई मांगने में तुम लोग पेट दर्द का दवाई देगा? सर कोशिश कर सकते हैं। लेक्चर में मतलब साधु बन के बैठे रहते हो। हाँ, आऊंगा मैं ऑफलाइन लेक्चर में, भी देखता हूँ तुम लोगों को कितना साधु है तुम लोग। मतलब इतना शांत आप लोग ऑफलाइन लेक्चर में भी रहोगे ना? सर ये हफ्ते आ रहे सर ऑफलाइन में। हाँ, मे बी ये हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक में पक्का आने वाला हूँ। साइन ब्रांच में तो एक बार जा चुका ना, अभी मैं ट्राई करूंगा कि सांता क्रूज ब्रांच में एक बार जाऊं। सर साइन में ही आओ एक बार। हाँ, साइन में भी आऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आऊंगा हाँ भाई। सर सायन में आओ। और ये दोनों चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डाउट लेक्चर रखने वाले हैं। क्या ये दोनों चैप्टर पढ़ के हुआ आप लोगों का? हाँ सर। यस सर। बाकी सब भाई सर मोस्टली साइन के लिए सर हम लोग। इतना याद रखो, देखो जरूरी नहीं है सबने डॉक्टर और इंजीनियर बनने हैं, कुछ लोगों ने वाले भी बनने हैं, है ना? मतलब आगे भी तो आप लोगों को पानी पूरी, वड़ा पाव, समोसा पाव, ये सब खाना है ना भाई? पढ़ाई पे जरा ध्यान रखो। और हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट तुम लोग डॉक्टर वगैरह बनेगा, फ्री में दवाई देगा। अरे तुम लोग फ्री में तो जान ले लेगा। हाँ, सर डॉक्टर बने तो पहले चेकअप आप। अरे काय को मैं चेकअप भी नहीं करवा तुम लोग पता नहीं बदला ले लेगा मेरे से क्या बोलता है आफ्ताब? ओके, ये गाइस जो लूप्स हैं, आएगा साइमा, आप लोगों का टाइम आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे ना तो कभी नहीं आएगा, इतना याद रखना। अगर इस तरीके से पढ़ा तो टाइम आने से रहा, फिर एक एक कटोरा ले लो और निकलो हिमालय की तरफ। तुम लोग फिर कहाँ मोह माया में फंसे हो? रजत, देखो कुछ लोगों ने बाबा और बाबी भी बनने हैं, समझ रहे हो? इंडिया में बाबाओं का भी करियर अच्छा है ना? रामदेव बाबा, राधे माँ बाबी, रिद्धि बाबी, रिद्धि बैक टू द पॉइंट एवरीवन। अब गाइस यहाँ पे ये सारे जो वेव्स हैं, इनमें जो लूप्स हैं, ये लूप के नाम होते हैं, जरा ध्यान देना। अब जब ये पहला लूप है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। I repeat, the minimum frequency of a vibration of a body is known as the fundamental frequency. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी में एटलीस्ट एक लूप तो होगा, यस और नो? यस सर। तो जो स्टार्टिंग लूप होता है उसे हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये बात याद रखोगे। बोलो हाँ। हाँ सर। अब कभी मोड के बारे में सुना है आप लोगों ने? MODE, मोड। हाँ सर। गाइस मोड का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग मोबाइल में अगर साइलेंट मोड दोगे तो वो साइलेंट पे रहेगा, वाइब्रेशन मोड दोगे तो वाइब्रेट करेगा, रिंग मोड पे दोगे तो रिंग करेगा, यस और नो? यस सर। ब्लैक मोड। तो अगर हम लोग किसी भी वेव को फंडामेंटल मोड देंगे तो वहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही जनरेट होगी, मतलब एक ही लूप जनरेट होगा, एक लूप से ज्यादा जनरेट नहीं होगा। सुना सब लोगों ने? If we apply the fundamental mode of the wave, so that wave which should be produce only a single frequency, either the minimum frequency, और अगर सिंपल में कहें तो वो फंडामेंटल मोड सिर्फ एक ही लूप को जनरेट करेगा, एक लूप से ज्यादा जनरेट होने नहीं देगा। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। यस। अब गाइस ये पहले लूप का नाम है तो दूसरे लूप का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, यस और नो? हाँ सर। तो दूसरे लूप का नाम है फर्स्ट ओवरटोन। दूसरे लूप का क्या नाम है?
फर्स्ट ओवरटोन. ओवरटोन. ओके, तो गाइस ये जो फर्स्ट लूप है इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो जो ओवरटोन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है. आगे बना है ना? यस और नो? हाँ सर. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट ओवरटोन इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सुना आप लोगों ने? ओवरटोन इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द लूप्स. लूप नहीं, ओवरटोन. सॉरी ओवरटोन. सॉरी. सुने? The frequency सुना, which is greater than the fundamental frequency is known as the overtone. सुना सब लोगों ने? सर इसका डेफिनेशन है ना ओवरटोन का ये? Yes. मैं भेज दूंगा, डेफिनेशन भेज दूंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग, पहले समझ तो लो. यस सर. यस. The frequency which is greater than the fundamental frequency is known as the overtone. Overtone fundamental frequency से greater होते हैं. बोलो हाँ. यस सर. हाँ सर. हाँ. Okay, समझ में आया ओवरटोन क्या होता है? Yes, sir. अगर मैं हाँ, सर, तीसरा समझा. लूप बनाऊंगा तो उसे सेकंड ओवरटोन कहेंगे. कौन सा ओवरटोन? सेकंड ओवरटोन. अगर मैं चौथा लूप बनाऊंगा तो इसे थर्ड ओवरटोन कहेंगे. सुना अंधो? सुनाई दे रहा है कि Yes. नहीं? यस सर. हाँ, sir. पहले लूप का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दूसरे लूप का नाम है फर्स्ट ओवरटोन, तीसरे लूप का नाम है सेकंड ओवरटोन, चौथे लूप का नाम है थर्ड ओवरटोन, और पांचवे लूप का क्या नाम होगा? फोर्थ ओवरटोन. वेरी गुड. रिद्धि, दो दो बंदूक ले लो, एक होली वाली एक दिवाली वाली, दोनों ले लो. ठीक सर. है? हाँ. सेकंड फंडामेंटल. सर बोल रहा था जैसे मतलब सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ऐसे बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, लेकिन उनका नाम है ना. सेकंड जो लूप है वो फर्स्ट लूप से ग्रेटर है, इसलिए उसको ओवरटोन कहते हैं. ओवर है ना, फंडामेंटल से Yes. ओवर है. यस सर. यस समझे? सर. वो मतलब फर्स्ट से मतलब ग्रेटर रहेगा ना सेकंड? यस. और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट से ग्रेटर रहेगा, इसलिए उसको सेकंड ओवरटोन कहेंगे. राइट? यस. यस सर. अगर होली वाली बंदूक से काम नहीं चल रहा है तो फिर आप लोग दिवाली वाली भी तो बंदूक लेके जा ही रहे हो. हाँ समझ रहे हो? अगर पैसे नहीं देंगे तो बोल देना अंकल हम पटाखे फोड़ेंगे यहाँ पे, नहीं तो पैसे दे दो. वो लोग भी हाँ, बोलेंगे सर. कैसा झोला छाप सर. बुनता है ये लोग. सही सर. रजा, सच में नहीं ट्राई करना है भाई. देखो इसको बेइज्जती, बेइज्जती समझता है तुम लोग? बेइज्जती नहीं. मतलब क्या जमाना आ गया ना, मतलब बेइज्जती करने के बाद बताना पड़ता है भाई साहब बेइज्जती हुई है, शर्म करो. भलाई का जमाना ही नहीं है. ठीक है, ये समझ में आया सबको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन, फंडामेंटल मोड, समझ में आया? यस सर. हाँ सर. इसके बाद गाइस वी हैविंग अ हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्स का मतलब होता है which is the integral multiple with the each loop present in the wave. मतलब वेव में जितने लूप प्रेजेंट होंगे हार्मोनिक सबको कैलकुलेट करता है, मतलब सबको काउंट करता है. हार्मोनिक का मतलब होता है टाइम एक्सिस. कौन सा एक्सिस? टाइम एक्सेस. टाइम तो एक्सिस. इस टाइम एक्सिस में जितने लूप बनेंगे हार्मोनिक सबको काउंट करेगा. बोलो हाँ. यस. हाँ. तो कितने लूप हाँ. बने हुए हैं यहाँ पे? अरे बहरो देखो, 1 2 3 4 सर 4 लूप है. 4 लूप्स है ना? सर. यस सर. समझ में आया? काउंट करता है, और बाकी जितने भी उसके बाद के लूप्स होते हैं उनको ओवरटोन्स कहते हैं. कौन सा टोन कहते हैं? ओवरटोन. ओवरटोन. समझ में आए सारे पॉइंट्स? यस सर. यस सर. यस और नो? सर. यस सर. हाँ सर हाँ. समझा. सर आज 10 बजे तक सच्ची है लेक्चर? मुच्ची है लेक्चर. सर. नहीं सर 9:30 तक ही रखिए. 9:30 तक ही रखो. हाँ सर. क्यों रजत, क्या दुख है? नहीं सर एक फोन काम नहीं करो चार्ज है. सर, ब्रेक दे दो थोड़ा. अच्छा ब्रेक दे दूं थोड़ा? क्या तुम लोग 1.5 घंटे के लेक्चर में थक जाता है? ब्रेक पैसा जाके तुम लोग बैंक में लुटेगा. सर रात कॉलेज का लेक्चर रहता है. हाँ तुम लोग 1.5 घंटे के लेक्चर में थक जाता है.
तुम लोग कैसा सर, जाके रात- बैंक लूटेगा, तुम लोग नाम सर खराब रात करेगा में हर नींद जगह आ मेरा। रही है। वाह, 9:30 बजे नींद आ रही है, तुम लोग कुंभकर्ण है? कैसे कैसे इतना सो लेते हो तुम लोग? नहीं नहीं सर, इसी बात सर, मतलब दिन भर ना कॉलेज का लेक्चर लो, उसके बाद क्लासेस का रात में रहे तो फिर नींद आने लगता है ना, बहुत दुख है आप लोगों को। अच्छा एक बहुत बात ही है। बताओ मुझे, सच सच बताना आप लोग कि कॉलेज के लेक्चर में कितना एक्टिव रहते हो और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है उस लेक्चर का, सच सर सच बताओ। होता है कॉलेज के लेक्चर में सर सब ऐसे बोल रहे टीचर लोग कि 11वीं में पढ़े 10वीं में पढ़े ना, वो वैसे थोड़ा थोड़ा फिर इसमें ऐसा थोड़ा पढ़ा देते सर और छोड़ देते। कैसे काम चलेगा आप लोगों का भाई? ओके, विल स्टॉप हियर एवरीवन। Okay. Bye, sir. Thank Thank you, you, sir. बाय एवरीवन, बाय Bye, ऑल। sir. Bye, बाय sir. सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय सर, थैंक